नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4। ओके, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही रोचक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है हमारा क्या? लैटिस डायरेक्शन एंड मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या? लैटिस डायरेक्शन। ना जैसे कि नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा है अगर हमारे पास क्या है कोई एक स्पेस लैटिस है तो उस स्पेस लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एक यूनिट सेल होती है। और हम जानते हैं एक सिंप्लिसिटी के लिए हम यूनिट सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन 3 डायमेंशन, एक क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं उस क्यूब के हर कॉर्नर में क्या होता है? एक एटम होता है। तब उस टाइप के क्यूब को या फिर यूनिट सेल को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं ना। अगर हमें क्या बताना है कि उनमें से किसी एक पॉइंट या फिर किसी एक एटम की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लैटिस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और लैटिस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए या फिर उनको स्पेसिफाई करने के लिए हमको इंडिसेस की जरूरत पड़ती है या फिर मिलर इंडिसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं? स्पेस लैटिस होते हैं। जो क्रिस्टल होता है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? स्पेस लैटिस से रिप्लेस कर सकते हैं। और स्पेस लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? यूनिट सेल होती है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। और यूनिट सेल सिंपलेस्ट यूनिट सेल कौन सी होती है हमारे पास? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ओके, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है यहाँ पर कोई एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कुछ इस तरीके की दिख रही है हमको। ओके, तो ये क्या है मेरे पास? एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। नाउ इस तरीके से हम बनाते हैं। इसमें कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं और 12 एज होते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसके हर कॉर्नर में क्या होता है? एक एटम होता है। एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब मुझे क्या करना है? इनमें से किसी एक एटम की डायरेक्शन पता करनी है। इस एटम को पॉइंट ही बोल सकता हूं मैं। किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन पता करनी है। और हम जानते हैं अगर मुझे किसी भी चीज की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। और यहां पर जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो हम करते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है? जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं हमारे पास। ये क्या है मेरे पास? जेड एक्सेस। ये क्या है मेरे पास? वाई एक्सेस। और ये क्या है मेरे पास? एक्स एक्सेस। अगर ये क्या है? एक्स एक्सेस और ये क्या है? वाई एक्सेस और ये क्या है? जेड एक्सेस। इस टाइप के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? इस यूनिट सेल के अंदर एक ओरिजिन अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर एक ओरिजिन है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ओरिजिन है। तो ये जो एक्सेस हुई यहां से जो बाहर को आ रही है ये वाली एक्सेस क्या हुई मेरे पास? यहां पर एक्स एक्सेस हुई। ठीक है, ये एक्सेस कौन सी होगी? एक्स एक्सेस। और ये एक्सेस जो यहां को जा रही है ये कौन सी होगी मेरे पास? यहां पर वाई एक्सेस। और ये जो यहाँ वर्टिकल एक्सेस में जा रही है ये कौन सी होगी मेरे पास? जेड एक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने? 3 एक्सेस एक्स वाई और जेड एक्सेस को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। और एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं। जो यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सेस हैं इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस भी बोलते हैं ना। अब मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट में इनमें से किसी भी पॉइंट की या किसी भी एटम की डायरेक्शन क्या कर सकता हूं? फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा वेक्टर से हुआ। अगर ये क्या है? ओरिजिन है और मुझे इस एटम को क्या बोलता हूं? पॉइंट ए बोल देता हूं। मुझे इसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा? यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा ये। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ओ ए डायरेक्शन हो गया। इसे हम क्या पढ़ूंगा? ओ ए डायरेक्शन पढ़ूंगा ना। उस ओ ए डायरेक्शन को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? देखो, डिफाइन करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? इन इंडिसेस की, या बोल सकते हैं किसकी हम? मिलर इंडिसेस की ना। किसी भी डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करेंगे? उससे पहले हमको इन पॉइंटों के लिए, इस पॉइंट 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 के लिए और इस पॉइंट के लिए क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। या फिर यहाँ पर जो कॉर्नर पर जो एटम है या फिर जो फेस पर जो एटम होंगे या फिर जो बॉडी सेंटर पर जो एटम होंगे उनके लिए क्या पता होने चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इन एटम के लिए क्या निकालना? कोऑर्डिनेट निकालना। तो कैसे निकालना है कोऑर्डिनेट? बहुत ही सिंपल है। देखो, ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है? एक यूनिट सेल है जो कि इस तरीके की दिख रही है हमें। ओके, ध्यान से देखना, ये एक यूनिट सेल बना दी हमने। ओके, और इसके 8 कॉर्नर मैंने क्या अज्यूम कर लिए? 8 एटम अज्यूम कर लिए।
ओके। तो मुझे अब उन हर एटम का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, एक एटम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, ठीक है, और एक एटम ये हो गया। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ओरिजिन अज्यूम कर लिया। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है हमने यहाँ पर, तो मैंने इसे, ये वाला एक्सेस कौन सा हो जाएगा मेरा, एक्स एक्सेस हो जाएगा, और ये वाला एक्सेस कौन सा हो जाएगा मेरा, वाई एक्सेस हो जाएगा, और ये वाला एक्सेस कौन सा हो जाएगा मेरा, जेड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, जेड एक्सेस हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इस एटम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो एटम यहाँ है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जो यूनिट सेल है इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, यूनिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट है, अगेन यहाँ से यहाँ तक कितना है, यूनिट है, यानी ये वाई एक्सेस में यूनिट, फिर ये एक्स एक्सेस में यूनिट, फिर ये जेड एक्सेस में यूनिट, यानी इसकी जो एज की जो लेंथ है वो कितनी है, यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप निकाल सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देखो y में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, और x में कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, क्योंकि x में तो जा ही नहीं रहा है। y में कितना गया, 1 गया, और क्या z में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास, 0, 1, 0 हो गए। सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये ओरिजिन के, ऑब्वियस सी बात है कितने होंगे, 0, 0 होंगे, ठीक है ना। इसके कितने होंगे, इसके बताओ, जल्दी बताइए, इसके कितने होंगे। देखो y में कितना गया, ये 1 गया, z में कितना गया, 1 गया, x में आया, नहीं आया, तो x कितना हो गया, 0 हो गया, और y में कितना आया, ये 1 आया, और z में कितना गया, ये 1 गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे मेरे पास, 0, 1 हो गए, ठीक है। सिमिलरली मैं किसके कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, अब देखो किसके निकालने, इसके निकाल दें, तो इसके कितने हो जाएंगे बताओ। ओके, देखो y में कितना गया, ये नहीं गया, x में कितना गया, 0 गया, और z में कितना गया, 1 गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 0, 1 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, 1, 0 हो जाएंगे। इस पॉइंट के बताओ, इस पॉइंट के कितने होंगे, जल्दी बताइए। x में कितना गया, 1 गया, y में कितना गया, नहीं गया, z में कितना गया, नहीं गया, तो जो कोऑर्डिनेट कितने हो गए मेरे पास, 1, 0, 0 हो गए। इसके बताओ, इससे कितने होंगे, देखो x में कितना आया, ये 1 आया, और y में कितना आया, 1, देखो x में 1, y में 1, और z में 0, तो कितना हो गया ये 1, 1, 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली किसके निकालना है, इसके निकालो। देखो x में कितना आया, 1 आया, z में कितना गया, 1 गया, और y में कितना गया, 0 गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 1, 0, 1 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर दोगे आप। अब देखो इसके बताओ कितने हो जाएंगे, इस वाले के देखो ये कहाँ है, बाहर की ओर है, ठीक है, इसको देख पा रहे हो, ऐसे बाहर की ओर है, तो ये x में कितना आया, 1 आया, फिर y में कितना गया, 1 गया, और z में कितना गया, 1 गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1, 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो कॉर्नर में एटम होते हैं या फिर पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर दिए। कब, जब हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, और हमने ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और जेड एक्सेस है, और ये क्या है मेरा ओरिजिन है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एटम मेरा कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है, तब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर कोई एटम कहाँ है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर एक क्यूब बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बना दिया हमने, तो अगेन मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्यूब बनाया मैंने अपना। ओके ना, अभी मैं क्या ले रहा हूँ कि जो मेरा एटम है वो कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है, और मैं अपने ओरिजिन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो ओरिजिन यहाँ है, यहाँ भी वही ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या है मेरे पास, ये है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास, 0, 0 है। अगर ये ओरिजिन है तो ये वाला एक्सेस कौन सी हो जाएगी मेरी, ये एक्सेस कौन सी हो जाएगी मेरी, एक्स एक्सेस, और ये एक्सेस कौन सी हो जाएगी मेरी यहाँ पर, वाई एक्सेस, और ये एक्सेस कौन सी हो जाएगी मेरी यहाँ पर, जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, और मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये कहाँ पर, बॉडी सेंटर पर, ये बॉडी सेंटर पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुझे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये 0, 0 ऐसे हटा के मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये क्या है, 0, 0, और ये क्या है, ओरिजिन है, ओ। ओके नाउ देखो, अब ये कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे, तो यहाँ मैं कैसे जाऊँगा, देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं हाफ आऊँगा किस पे, इस एक्स एक्सेस में कितना आया, हाफ आया, फिर मैं कहाँ गया, वाई एक्सेस में कितना गया, आधा गया, फिर मैं आधा कहाँ चला गया, जेड एक्सेस में चला गया, तो कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। देखो पहले मैं हाफ आया कहाँ, एक्स एक्सेस में, हाफ गया मैं कहाँ, वाई एक्सेस में, फिर हाफ कहाँ चले जाऊँगा, जेड एक्सेस में, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे, 1/2, 1/2, 1/2, यानी जो बॉडी सेंटर पे जो हमारे पास क्या होता है, एटम होता है या फिर पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 1/2, 1/2, 1/2।
2 होते हैं। अगर कोई एटम कहाँ हो, फेस पर हो, तब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो बहुत ही आसान है निकालना। क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मेरा क्यूब बना दिया। अब तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो निकालिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद अपने मन से यहाँ पर जो हम कहाँ पर जो फेस सेंटर पर जो हमारे पास एटम होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको फाइंड करिए। ओके, तो अगेन मैं इसे क्या मान ले रहा हूँ, ओरिजिन मान ले रहा हूँ। अगर ये ओरिजिन है तो मेरे पास ये एक्सेस कौन सी हो जाएगी, ये एक्सेस मेरे पास जेड एक्सेस, ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सेस, और ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी एक फेस पर, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस फेस पर जो कहाँ है, राइट हैंड साइड में एक फेस पर यहाँ पर क्या है, ये एटम है। इस एटम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मुझे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, देखो ये कहाँ है, इस फेस के सेंटर पर है। ध्यान देना, कहाँ है, इस फेस के सेंटर पे है। और ये क्या है, ओरिजिन है। इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0,0। देखो करूंगा कैसे आऊंगा मैं, देखो पहले मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाऊंगा। यहाँ जाऊंगा, कितना गया मैं, 1 कहाँ गया, वाई एक्सेस में गया। फिर देखो मैं कहाँ आऊंगा, इधर आऊंगा, इधर यानी जो मेरे पास एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में कितना आया, मैं आधा आया, एक्स एक्सेस में आधा आया। फिर मैं कहाँ की ओर जाऊंगा, जेड एक्सेस की ओर जाऊंगा, और जेड एक्सेस में कितना जाऊंगा, आधा जेड एक्सेस में जाऊंगा। और कहाँ पहुंच जाऊंगा, इस एटम तक पहुंच जाऊंगा। यानी मैं एक्स एक्सेस में कितना आया, आधा आया, 1/2 आया। और वाई एक्सेस में कितना गया, 1 गया। और जेड एक्सेस में कितना आया, फिर अगेन में 1/2 आया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1/2, 1, 1/2 हो गए। तो ये क्या निकल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एटम निकल गए, यानी जो इस फेस में ये एटम है इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। सिमिलरली आप इसके निकाल सकते हो, कहाँ है, ये जो सबसे बॉटम वाला फेस है उसके सेंटर पर है। कैसे निकालोगे बताओ, निकाल सकते हो आप इसको। देखो कहाँ है ये, इसमें है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, आधा, हाफ कहाँ, इस एक्स एक्सेस में, हाफ कहाँ, वाई एक्सेस में। अब जेड एक्सेस में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कहाँ है ये, सबसे नीचे वाले उस पर है, प्लेन पे है। तो जेड एक्सेस में 0 गए, और हाफ कहाँ है, एक्स एक्सेस में, और हाफ कहाँ के, वाई एक्सेस में। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1/2, 1/2, कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से जो यहाँ पर 6 के 4 फेस है, तो सब में क्या निकाल दोगे आप, क्या निकाल दोगे, ये निकाल दो, क्या इनके कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। ठीक है, ये होमवर्क हो गया कि इस फेस में क्या होगा, इस फेस में क्या होगा, इस फेस में क्या होगा, और इस सामने वाले फेस में जो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट एटम होंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नाउ ये कोऑर्डिनेट हमने क्यों निकाले, हम क्या डिफाइन करना चाह रहे थे, इस OA डायरेक्शन को डिफाइन करना चाह रहे थे। यानी इस OA डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ इस OA डायरेक्शन को डिफाइन करना क्या है, बहुत ही आसान है। किसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे, हम क्या फाइंड कर देंगे, इस OA के लिए इंडिसेस फाइंड कर देंगे। देखो ध्यान से सुनना कि इस OA डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसके लिए क्या निकाल देंगे, इंडिसेस निकाल देंगे। नाउ इंडिसेस निकालने के क्या होते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। नाउ पहले स्टेप में क्या करते हैं, देखो फाइंड इंडिसेस फॉर लाइन OA या फिर डायरेक्शन OA। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पर मेरे पास क्या है, एक OA डायरेक्शन है और हमें क्या करना है, फाइंड इंडिसेस फॉर डायरेक्शन OA। किस डायरेक्शन के लिए, इस OA डायरेक्शन के लिए मुझे क्या निकालना है, यहां पर इंडिसेस निकालनी है। फाइंड इंडिसेस फॉर OA डायरेक्शन। ना यहां पर कुछ स्टेप है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो हिडन डालिए, स्टेप फर्स्ट में हमने सिंपल क्या करना है, देखो अब ये एक वेक्टर है, OA क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, इसका हेड है, और ये क्या है, इसका टेल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड निकालेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ हेड से माइनस कर देंगे किसको, कोऑर्डिनेट ऑफ टेल को। ये क्या है, O क्या है, यहां पर टेल है, तो उसे क्या कर देंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ टेल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पहले स्टेप में। देखो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो वाई एक्सेस में 1 गया, एक्स एक्सेस में कितना गया, ये 0 गया, वाई एक्सेस में कितना गया, 1 गया, और जेड एक्सेस में कितना गया, ये 0 गया। तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,1,0। देखो यहां पर निकाला है 0,1,0 हो जाएंगे। तो इसके हेड के कोऑर्डिनेट कितने हो गए मेरे पास, यहां पर लिखो स्टेप फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, हेड के कोऑर्डिनेट 0,1,0, फिर माइनस किसके कोऑर्डिनेट, टेल के कोऑर्डिनेट। अब टेल के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 पे, 0 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,0। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 0,0,0। दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस कर कितना कितना आ गया, देखो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये और ये 0 आ गया। अब देखो, अब जो यहाँ पर माइनस करके आया है इसे देखना है। अगर ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, अगर इंटीजर नंबर है तब तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, उस तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ऐसे हैं फ्रैक्शन में है, यानी 1/2, 3/2, 4/2 ऐसे आ रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको उन नंबर को स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी हमको वहां फ्रैक्शन को क्या करना होगा,
क्लियर करना होगा, और इस मैनर में क्लियर करना होगा। जो हमारे पास इंटीजर नंबर आएंगे वो क्या होने चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर होने चाहिए। कब, जब यहां पर क्या होंगे, फ्रैक्शन में नंबर होंगे। अभी तो यहां पर फ्रैक्शन में नंबर नहीं है, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसी से आगे को नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो अगर मेरे पास क्या हो, अगर यहां पर क्या हो, फ्रैक्शन में नंबर हो, अभी तो हमारा फ्रैक्शन में नंबर नहीं है। अगर फ्रैक्शन में नंबर हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्टेप 2 रहेगा, यहां पर स्टेप 2 क्या रहेगा मेरे पास, क्लियर फ्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर क्लियर करना पड़ेगा किसको, फ्रैक्शन को। अगर यहाँ पर 1 की जगह 1/2 होता तब मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता, तो यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर निकल के आता। ओके, तो क्या करना है, क्लियर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे, यानी हम क्या निकालेंगे यहाँ से, स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या होगा, वो कैसे फ्रैक्शन करेंगे, जो निकल के आने चाहिए नए इंटीजर वो कैसे होने चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके ना, अब इतना लिख दिया। अब यहां पर जो ये करने के बाद, ये क्लियर करने के बाद, देखो यहां पर जरूरत है नहीं, तो यहां पर तो ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है हमको, ये जो यहां पर आया है 0 1 0, इसे क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लिख के आया है इसे हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे खूबसूरत सा, और इसके अंदर क्या क्या रख देंगे हम, 1 0 1 0 रख देंगे ऐसे करके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन OA बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन OA। और सबसे पहली बार इस टाइप का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोल सकते हैं, या फिर इस टाइप का जो हमारे पास आइडिया था, किसने दिया हमको, मिलर ने दिया। मिलर क्या थे, एक क्रिस्टलोग्राफर थे, कहाँ के, ब्रिटिश के क्रिस्टलोग्राफर थे। उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि किसी भी डायरेक्शन को, या फिर किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक किसी भी यूनिट सेल में जो हमारे पास क्या है, एज हैं, उनकी डायरेक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और यानी इंडिसेस के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसी इन्हीं के नाम पर इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मिलर इंडिसेस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिलर इंडिसेस फॉर दिस लाइन OA। अगर मैं आपसे कहूं कि इस OA लाइन की इंडिसेस न निकाल के किसकी निकालो, इस लाइन की इंडिसेस निकालो, किसकी, इसकी। इसे मैं क्या बोल देता हूं, ये A है, इसे B पॉइंट बोल दो, इसे C पॉइंट बोल दो। इस BC जो हमारे पास डायरेक्शन है, इसकी इंडिसेस निकालो बोलो, तो कैसे निकालोगे, तो हिडन डालिए। नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, फाइंड इंडिसेस फॉर BC। यहाँ बोल सकते हैं फाइंड मिलर इंडिसेस फॉर BC। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प, कहीं आप भूल जाओगे तो आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, इसे भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड इंडिसेस फॉर BC। ये तो क्या था हमारे पास, पहला था। दूसरा, सेकंड लिखिए, फाइंड इंडिसेस या फिर मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को मतलब मिलर ने सबसे पहले हमको बताया था, मिलर इंडिसेस फॉर लाइन डायरेक्शन BC डायरेक्शन के लिए क्या करना है हमको, मिलर इंडिसेस फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड, इस C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ जल्दी बताओ, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा हमें C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो x एक्सिस में कितना आया, ये 1 आया, y एक्सिस में कितना गया, ये 1 गया, और z एक्सिस में कितना गया, ये 0 गया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1, 1, 0। अब देखो कहाँ, अब x एक्सिस में देखो, इसके कोऑर्डिनेट देखो कितने हो जाएंगे, देखो b के कोऑर्डिनेट देखो, x एक्सिस में कितना आया, ये 1 आया, y एक्सिस में कितना गया, ये गया ही नहीं है 0, z एक्सिस में कितना गया है 0, तो कितने हो गए 1, 0, 0। ओके, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए बी के, सॉरी टेल के, और एक इसके हो गए हमारे पास हेड के। तो स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या कर देंगे हम यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट यानी किसके, जो मेरे पास यहाँ पर हेड के कोऑर्डिनेट है उसको टेल के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो। ओके, तो हेड के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 1, 1, 0 यानी 1, 1, 0, और टेल के क्या है मेरे पास यहाँ पर 1, 0, 0। माइनस करके कितना आ गया, देखो मेरे पास 0, 1, 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 0, 1, 0 आ गया। तो ये कितना है, देखो 0, 1, 0 आया, तो देखो ऐसा ही आ गया सेम टू सेम। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो दूसरे वाले स्टेप का कोई काम नहीं है, तो सीधे तीसरा स्टेप लिख देंगे। तो इसके लिए हमारे पास मिलर इंडिसेस MI लिख दो, सीधे क्या लिख दो, MI मतलब मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1, 0, 1, 0 हो जाएगा। देखो अब देखो, जो इस BC लाइन के जो मिलर इंडिसेस हैं वो इस OA लाइन के मिलर इंडिसेस के बराबर आ रहे हैं, यानी दोनों के सेम आ रहे हैं। ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये दो जो लाइनें हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दो लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के
पैरेलल है, मैं यहाँ पर इस ओरिजिन को क्या कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से ओरिजिन को इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ऐसा हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस ओरिजिन को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो मिलर इंडिसेस की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। कितनी आ रही है, 0 1 0, और इसके लिए कितनी आ रही है, 0 1 0 आ रही है ना। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसके लिए देखते हैं, ये बी सी हो गया, ए बी सी डी बोल दो इसको, इस पॉइंट के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं हम यहाँ पर, बी डी के लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। बताओ डी का पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बहुत ही सिंपल है डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो एक्स एक्सेस में कितना आया, ये 1 आया, वाई एक्सेस में कितना गया, ये 0 गया, गया ही नहीं क्योंकि इस प्लेन में है, और जेड एक्सेस में कितना गया, ये 1 गया। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तीसरे क्वेश्चन में फॉर किसके लिए, फॉर बी डी के लिए, जो बी डी डायरेक्शन के लिए, फॉर बी डी डायरेक्शन के लिए जो मिलर इंडिसेस निकल जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमको, हेड के कोऑर्डिनेट से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। हेड के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, 1 0 1 है, और टेल के कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 1 0 0। माइनस करो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास, 0 0 1 है, कितना आया मेरे पास 0 0 1 आया। तो इसको अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन तो है नहीं, तो सेकंड स्टेप में कोई काम नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्टेप 3 में आ जाएगा। तो स्टेप 3 में यहाँ पर मिलर इंडिसेस इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे पास, कैसे लिख देंगे, सो स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने क्या निकाला, बी डी डायरेक्शन का क्या निकाला, मिलर इंडिसेस निकाला। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मिलर इंडिसेस निकालो किसकी, चौथे पॉइंट में मैं आपसे क्या क्या बोल रहा हूँ कि फॉर डी बी बोलो। देखो फॉर डी बी, देखो डीबी के लिए क्या हो जाएगा, देखो डी बी के लिए, किसके लिए, डीबी के लिए। अगर अभी तो क्या था, बीडी था, अब क्या हो गया, डीबी होगा। देखो हेड और टेल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो उससे क्या होगा, देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में अब डी बी, तो ये क्या है, इसका हेड है और ये क्या है, इसका टेल है। बी के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 है, 1 0 0, और टेल क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 0 1 है। दोनों माइनस करो, कितना हो, देखो माइनस करके ये कितना आ जाएगा मेरे पास -1। ओके, ये कितना आ गया मेरे पास -1, और ये कितना आ गया मेरे पास 0, और ये कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया, इधर तो क्या आया 0 0 1 आया, लेकिन यहाँ पर क्या आया 0 0 -1 आया। ये -1 क्या दिखा रहा है कि जो बी डी की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन में क्या है, ठीक अपोजिट है। ठीक है, वो कौन दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है ना। अब जब यहाँ पर नेगेटिव आता है, तब इस केस में हम मिलर इंडिसेस को कैसे लिखते हैं, तब इसके लिए तो मिलर इंडिसेस हम कुछ तरीके से लिखते हैं, मिलर इंडिसेस ऐसे। अब ये तो लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1, और जिसके यहाँ पर नेगेटिव है इसको हम इसको कहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव को यहाँ से उठा कहाँ लिख देते हैं, इसके बार लगा देते हैं। ओके, जिस नंबर के साथ यहाँ नेगेटिव है उस नंबर के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे उल्टा प्रोसेस करूं, इसको अगर ये लिखना चाहूं तो यहाँ पर इस जहां पर जिस नंबर के ऊपर बार है उसके आगे क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो यहाँ पर डीबी की डायरेक्शन है वो बीडी की डायरेक्शन के क्या है, ठीक अपोजिट है। नाउ अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने इस डायरेक्शन में लिया, यानी एच के अलोंग लिया, ओ एच के अलोंग लिया, तो मेरे पास क्या आया 0 1 0 आया। जब मैंने इस बी डी एच के अलोंग लिया तब कितना आया मेरे पास 0 0 -1 आया, और जब मैंने डी बी एच के अलोंग लिया तब कितना आया, 0 1 1 बार आया। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, जिसमें कितना आए, 2 0 आए और एक या तो -1 आए या फिर +1 आए। ठीक है, तो इस टाइप के क्या हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, और इस फैमिली को हम बोलते हैं क्या, फैमिली ऑफ क्यूब एज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम इसको, फैमिली ऑफ क्यूब एज बोलते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक ये हो गया। देखो क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तो देखो अगर हम जब भी एच के अलोंग डायरेक्शन लेंगे, एच के अलोंग डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे तो मिलर इंडिसेस क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 1 0 हो सकती है, या फिर इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है 0 0 1 हो सकता है, जैसे कि इस केस में आया, या फिर क्या हो सकता है ये 1 0 0 1 बार हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 0 0 1 0 है तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है 0 1 बार 0 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस टाइप के, जिसमें क्या आए, 2 0 आए, या फिर 2 0 आए, एक 1 आए, या फिर एक बार आए, यानी 1 बार आए। ठीक है,
ओके, यहाँ दो, या तो 2 जीरो आए या फिर 1 1 आए, 2 जीरो आए या फिर 1 1 बार आए, ठीक है। तो इस तरह के हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन की जो फैमिली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ क्यूब एज बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंड दिस होल फैमिली, इस टाइप की जो फैमिली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ क्या, क्यूब एज, क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ क्यूब एज बोलते हैं, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एंड होल फैमिली ऑफ क्यूब एच कैन बी रिटन एज 1 0 0, ठीक है। एक यहाँ पर ग्रेटर देन साइन, सॉरी लेस देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन, उसके अंदर 1 0 0। तो इसके ये लिखने का मतलब क्या हुआ, दिस इज रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ क्यूब एच, यानी किसको दिखा रही है, या तो 1 0 0 को दिखा रही होगी, या किसको दिखा रही होगी, 1 बार 0 0 को दिखा रही होगी, या किसको दिखा रही होगी, हमें ये 0 1 0 को दिखा रही होगी, या किसको दिखा रही होगी, ये 0 1 बार 0 को दिखा रही होगी, एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चन है कि इस फैमिली में कितने मेंबर होंगे, यानी कितने ऐसे यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो आंसर है यहां पर ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहां पर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 6, 4 तो हमने लिख दिए, और आएंगे 2 और आएंगे, ठीक है। आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। किसके लिए आएगा, एक इसके लिए, सॉरी इसके लिए नहीं, एक इसके लिए, और फिर यहाँ एक इसके लिए, इसके 2 हो जाएंगे, ओके, क्योंकि एक ऐसे नेगेटिव एक्सेस में और एक पॉजिटिव एक्सेस में, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो इसके लिए नहीं है, किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, ये वाले के लिए, ठीक है। इसके लिए निकालना DABCDEF, DF के लिए देखना, तो DF के लिए 2 आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। किसके लिए, इस टाइप की फैमिली, और इस टाइप की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ क्यूब एज बोलते हैं। नाउ अभी तो हमने क्या किया, एच के अलोंग डायरेक्शन निकाली। देखो अब हम यहाँ पर फेस के अलोंग विद डायरेक्शन देख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ओके, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, फिर देखते हैं एक एक करके, तब हम मिरर इंडिसेस कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। ओके, अगेन मैं यहाँ पर एक क्यूब अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। किसके लिए देख रहे हैं आप, फेस में देख रहे हैं, यानी फेस में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन लेंगे अलोंग द फेस, कुछ इस तरीके से। अभी तक क्या किया हमने, अलोंग द एच किया था, अब क्या करेंगे, अलोंग द फेस। ओके, ये क्या बना दिया हमने, एक सुंदर सा क्यूब बना दिया यहाँ पर। तो अगेन मैं यहाँ पर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये क्या हो गया इसका जेड एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर इसका वाई एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरा इसके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो अलोंग द फेस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट क्या है O है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ पर A है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन हुई, कौन सी डायरेक्शन हुई मेरे पास, है OA डायरेक्शन हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस OA डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे, तो वही क्या हुआ यहाँ पर, डायरेक्शन या फिर मिलर इंडिसेस अलोंग प्लेन हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस OA या फिर बोल सकते हैं मिलर इंडिसेस अलोंग फेस। ओके, कैसे निकालेंगे यहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके तो कितने होंगे 0,0,0, और इससे कितने हो जाएगा बताओ, एक्स एक्सिस में कितना है, 1 हो जाएगा, वाई एक्सेस में कितना है, ये 1 हो जाएगा, और जेड एक्सेस में कितना गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,1,0 हो गए। तो अब देखो इसके कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 0,0,0 है, तो निकाल दो। कैसे निकालोगे बताओ, दोनों क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, अगर मैं मिलर इंडिसेस फॉर फर्स्ट वाला, देखो इंडिसेस फॉर OA एट डायरेक्शन, ठीक है, फॉर लिख सकते हैं या फिर ऑफ, इंडिसेस ऑफ OA डायरेक्शन। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये क्या है इसका हेड, ये क्या है टेल, तो हेड माइनस टेल कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1 0 माइनस कितना हो जाएगा 0 0 0, कितना आएगा देखो 1 1 0। देखो कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी नेगेटिव नहीं है तो उनके ऊपर बार भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरे पास मिलर इंडिसेस इक्वल टू कितने आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 1 1 0। तो ये क्या निकल गए, मिलर इंडिसेस ऑफ दिस लाइन OA या फिर दिस डायरेक्शन OA। ना अज्यूम कर रहा हूँ मैं, मेरे पास क्या है, एक डायरेक्शन ये है कुछ इस तरीके से, कोई यहाँ से ये, ओके, ये डायरेक्शन एक ये है O, इसको क्या बोल दिया मैंने, C बोल दिया। इस C के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में कितना है मेरे पास है 1 है, और एक्स एक्सेस में कितना है 0 है, वाई एक्सेस में कितना है 1 है, और जेड एक्सेस में कितना है ये 1 है। तो इसके निकालो, कैसे निकाल दोगे, सबसे पहले ये क्या हो गया इसका हेड हो गया, और ये क्या हो गया इसका टेल हो गया। तो किसके लिए देखो यहाँ पर ये फर्स्ट था, ओके, सेकंड में क्या देखो फॉर इंडिसेस फॉर
इंडिसेस फॉर किसके लिए, एसी डायरेक्शन। इंडिसेस फॉर एसी डायरेक्शन कैसे निकाल दोगे, बहुत ही सिंपल है निकालना। कैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड कितने हैं मेरे पास, 0 1 1। कोऑर्डिनेट ऑफ टेल कितने हैं, 1 1 0। माइनस करो कितना आ गया, ये कितना है यहाँ पर -1, ये कितना है 0, और ये कितना है मेरे पास, सॉरी ये -1 ये +1। ओके, 1 - 0 1 1 1 - 1 0 0 -1 -1। अब देखो यहाँ पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसके लिए जो मिलर इंडिसेस आएगी वो कैसी आएगी, मिलर इंडिसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये 1 0 1 होगा, लेकिन क्या रहेगा, जहाँ माइनस है, जिस नंबर के आगे माइनस है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मिलर इंडिसेस फॉर दिस ओसी डायरेक्शन। नाउ अब देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, किसके लिए लेते हैं, ओके किसके लिए ले लो, इसके लिए देख लो, किसके लिए, इस सामने वाले के लिए, ये जो है ओके, यहाँ से मैं ड्रॉ किया एक को इस तरीके से, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये ओ है, इसे ABC हो गया था, इसे ABCD बोल दो, इस पॉइंट को क्या बोल दो, D, और इस पॉइंट को क्या बोल दो यहाँ पर E बोल दो। तो यहाँ पर DE जो मेरे पास डायरेक्शन है, जो DE लाइन है, ये फर्स्ट जो सामने वाला फेस है उससे बना रखा है, देखो DE। तो DE के लिए निकालो, किसका, देखो थर्ड वाला क्या है मेरे पास, इंडिसेस फॉर DE, किसके लिए देखते हैं, DE के लिए देखते हैं, ठीक है, DE डायरेक्शन। तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताइए, 1 0 क्योंकि x में कितना आया 1, y में कितना गया 0, z में कितना गया 0। ना इसके कितने हो जाएंगे 1 1 1, कितने हो जाएंगे 1 1 1, ठीक है, ओके 1 1 1, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला। देखो x में कितना आया 1, y में कितना आया 1, z में कितना गया 1, तो कितना हो गया 1 1 1 हो गया। तो क्या इंडिसेस से निकाल देंगे यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, यानी 1 1 सॉरी 1 1 1 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 1 1 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो जरूरत है नहीं फ्रैक्शन को क्लियर करने की, और कोई नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे मिलर इंडिसेस इक्वल टू कितने आ गए मेरे पास, 0 1 1। तो ये क्या निकल गया, मिलर इंडिसेस फॉर दिस OE लाइन। नाउ जो ये जितनी भी हमने लाइन खींच रखी है या फिर डायरेक्शन बना रखी है, OA लाइन या फिर बोल सकते हैं AC लाइन, या बोल सकते हैं हम कौन सी लाइन बनाई, अभी हमने DE लाइन बनाई, ये सब के सब कहाँ से जा रही है, अलोंग फेस जा रही हैं। तो इन सब के लिए जो मेरे पास क्या है, मिलर इंडिसेस है, उनमें एक खासियत है। खासियत क्या है, उन सब मिलर इंडिसेस में 2 1 हैं और 1 0 है, यानी 2 1 है और एक क्या है 0 है। तो ये क्या बनाएंगे, सब मिलाकर एक फैमिली बनाएंगे, और वो फैमिली कैसी होगी, कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी मुझे। यहाँ तो क्या होगा, वो 1 1 1 0 होगी, यहाँ वो फैमिली में क्या क्या होगी, 0 1 1 होगी, जैसे कि यहाँ पर आई, और ये 1 0 0 1 1 0 इधर पर आई, या फिर वो क्या होगी मेरे पास 1 0 1 होगी, या फिर वो क्या होगी, वो फैमिली कैसी होगी, ऐसी होगी 1 बार 0 1 होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। और इस टाइप की जो फैमिली होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल बोलते हैं। फेस डायगोनल क्यों बोला, क्योंकि फेस के कहां से जा रही है, डायगोनल से जा रही है। तो इस टाइप की जो फैमिली होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल बोलते हैं। और इन सबको हम कंबाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, एक यहाँ पर ग्रेटर देन, या फिर 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन सब से हुआ, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड सो ऑन। और तो यहाँ पर कितने मेंबर आएंगे इस फैमिली के, इस फैमिली के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास कितने, 12, ठीक है। या फिर यहाँ पर टोटल कैसे कितने कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, टोटल 12 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे मुझे इस तरीके के, ठीक है। यहाँ पर एक और बना दो तो कैसा होगा, ऐसा होगा 1 बार 0 बार, या फिर वो कैसा होगा 1, देखो इधर से देख लो 1 बार 0, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे बनते रहेंगे, और टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर भी लिख सकते हो, इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 12 आएगा। तो 12 ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, और इस टाइप की फैमिली को हम बोलते क्या है, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं हम इसको, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल, ओके। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल हो गए। एंड जब हमारा इस तरीके के डायगोनल से होती हुई डायरेक्शन दी होगी उसके लिए हम
मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड करेंगे ना। अब देखते हैं कि जब हमारा जो डायरेक्शन है वो कहां से जाए, बॉडी सेंटर से जाए। कहां से जाए, बॉडी सेंटर से। ओके, तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम जब जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कहां से निकालनी पड़े हमको, बॉडी सेंटर से होते हुए जाए। नाउ अगेन मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक सुंदर सा क्यूब है और अभी मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है। कब, जब जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कहाँ से होकर जाए, बॉडी सेंटर से होकर जाए। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर लूँगा, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सेस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सेस, और ये क्या हो गया मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक नाउ अब ये क्या होगा, बॉडी सेंटर। अब ये जो यहाँ पर डायरेक्शन है कौन सी वाली, ये जो डायरेक्शन है ऐसे करके, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी सेंटर। ठीक है, कहाँ से चलते हो, बॉडी सेंटर। ये कहाँ है, सबसे पीछे वाला कोना है, ये कहाँ सबसे आगे वाला कोना है। तो ये जो लाइन है इसको मैं ओ ए लाइन बोलूं, तो जो ओ ए लाइन है वो कहाँ से जा रही है, बॉडी सेंटर से होकर जा रही है ना। मुझे निकालना है कि इस ओ ए डायरेक्शन के लिए जो मिलर इंडिसेस होंगी वो क्या होंगी। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,0,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर, बताइए कितने होंगे, 1,1,1 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 आया कहाँ, एक्स एक्सेस में, 1 गया वाई एक्सेस में, और 1 गया कहाँ, जेड एक्सेस में। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,1,1 हो गए। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, इसके लिए मिलर इंडिसेस निकालूं, तो फॉर ओ ए लाइन, तो सब फर्स्ट काम क्या है मेरे पास यहाँ पर, फॉर ओ ए डायरेक्शन मिलर इंडिसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ओ ए डायरेक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास हेड के जो कोऑर्डिनेट है उसको टेल के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस कितना हो जाएगा 0 0 0, कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, आज हमें कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है और कोई भी माइनस नहीं है, तो सिंपल में क्या निकाल दूंगा यहाँ से, मिलर इंडिसेस इक्वल टू क्या निकाल दूंगा 1 1 1 निकाल, तो कितना आ जाएगा ये, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया हमने, यही क्या निकल के आ गया, मिलर इंडिसेस फॉर लाइन ओ ए निकल के आ गया। ठीक है, नाउ अब ये तो किसके लिए निकला मेरे पास, इस ओ ए लाइन के लिए निकला। नाउ अब मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ आपसे किसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, ये भी तो क्या हुआ, फेस डायगोनल हुआ, सॉरी बॉडी डायगोनल हुआ। देखो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको इस तरीके से यहाँ से इधर मिला दिया। ओके, ये भी क्या हुआ, एक तरीके का बॉडी डायगोनल हुआ। ओके, अगर मैं इसको क्या बोलूँ, लाइन ए बी हो गया था, इसको मैं क्या बोल दूँ, बी सी लाइन बोल दूँ, क्या बोल दूँ इसको, बी सी लाइन। तो बी सी लाइन के लिए मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मिलर इंडिसेस निकालनी है। तो सबसे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, ये कितना है मेरा 0 एक्सेस के लॉन्ग 0, वाई एक्सेस के लॉन्ग 0, और जेड एक्सेस के लॉन्ग कितना है मेरे पास 1 है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0,1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, एक्स एक्सेस के लॉन्ग कितना है, ये 1 है, फिर वाई एक्सेस के लॉन्ग कितना है, ये 1 है, और जेड एक्सेस के लॉन्ग कितना है, ये 0 है। तो अगर मैं यहाँ से किसके लिए निकालूँ, सेकंड जो मेरा काम है यहाँ पर, फॉर किसके लिए, फॉर बी सी डायरेक्शन, किसके लिए, मिलर इंडिसेस फॉर बी सी डायरेक्शन, कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, हेड के कोऑर्डिनेट से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, कितना देखो 1 1 0, फिर माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0 0 1, कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर ये माइनस का 1 हो गया, फिर ये कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया। देखो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, मिलर इंडिसेस एम आई इक्वल टू निकालो, एम आई फॉर मिलर इंडिसेस। ठीक है, किताब में ऐसे नहीं लिखा होता, मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए जानबूझकर यहाँ पर एम आई लिख दे रहा हूँ, आपको मिलर इंडिसेस ही लिखना है। ठीक, तो मिलर इंडिसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके लिए इस डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा 1 1, अब -1 है तो 1 के ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 के ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक और डायगोनल चूज कर लो, देखो ये वाला डायगोनल देखें, यहाँ से देखो अगेन, यहाँ से मैंने पकड़ा ये डायगोनल, ये क्या है, ये भी क्या है, बॉडी डायगोनल है। ओके, बॉडी सेंटर डायगोनल, इसको मैंने क्या है बी सी डी ई, तो डी ई के लिए देखो, फॉर डी ई के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर किसके लिए, फॉर डी ई डायरेक्शन, बहुत ही सिंपल है निकालना। क्या करोगे, हेड के कोऑर्डिनेट माइनस टेल के कोऑर्डिनेट, हेड के कोऑर्डिनेट क्या है, ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, ये कहाँ है, इस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में है, तो कितना आ जाएगा ये 1 कॉमा, फिर कितना हो जाएगा ये, सॉरी 0,1,0, और इसके कितने हो जाएंगे बताओ, एक्स में 1 गया ये, और वाई में 0 गया, और जेड में कितना गया 1 गया, तो कितना आ गया ये 1,0,1 आ गया। तो यहाँ से स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो इसके कोऑर्डिनेट यानी ओके ऐसा है, तो ई के कोऑर्डिनेट माइनस डी के कोऑर्डिनेट, ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास 0 1 0, और डी के कितने हैं मेरे पास 1 0 1, माइनस करो तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, ये माइनस का 1 माइनस करना है, ठीक है 1, और ये कितना आ गया यहाँ पर माइनस का
1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर फिर से अगेन कोई फ्रैक्शन में नहीं है, और लेकिन क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला कहाँ चले जाता है, बार में आ जाता है। तो अगर मैं ऐसे मिलर इंडिसेस निकालूं, mi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 का बार, और यहाँ फिर ये वाला 1 तो ऐसे आया, फिर ये वाला इस वाले 1 के ऊपर और एक बार, तो कितना हो गया ये 1 बार 1 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर देंगे, इस DE लाइन के लिए क्या फाइंड कर देंगे, हम मिलर इंडिसेस फाइंड कर देंगे। ओके नाउ अब देखो, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक फैमिली निकाली थी, किसके लिए, इस अलोंग द एज वाले, यहाँ पर उसको क्या बोला था हमने, फैमिली ऑफ क्यूब एज बोला था। एक अभी हमने फैमिली निकाली थी क्या, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल निकाला था। तो यहाँ पर भी क्या निकल के आएगी, एक फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल निकल के, क्या निकल के आएगी, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। और वो किस तरह की दिखेगी, इस तरह की। उसके मिलर इंडिसेस कैसे होंगे, 1,1 होंगे, सॉरी 1 1 1 होंगे, या फिर 1 1 1 बार होंगे, या फिर 1 बार 1 1 बार होगा। तो इस तरीके से मुझे क्या निकल के क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक फैमिली देखने को मिलेगी। देखो फैमिली के कितने मेंबर होंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, और उनके 4 ऐसे उल्टे भी होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या निकाला, DE निकाला, तो सिमिलरली क्या निकाल सकता हूँ, मैं ED निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, फॉर ED निकालूँ, किसके लिए, फॉर ED निकाल दो, तो आप ऐसे बता सकते हो, ED की डायरेक्शन ठीक उल्टी हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएंगे, ठीक उल्टा, यानी जहां माइनस हो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ED के लिए बताओ, कितना हो जाएगा, ये 1 1 बार, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली किसके लिए निकाल देंगे हम यहाँ पर, CB के लिए निकाल देंगे। सिमिलरली यहाँ से क्या निकल जाएगा, AO निकल जाएगा, और एक डायगोनल यहाँ से ये भी आएगा। ठीक है, तो एक बार ऐसा होगा, फिर एक बार ऐसा होगा। टोटल कितने यहाँ पर फैमिली मेंबर हो जाएंगे मेरे पास, 8 फैमिली मेंबर हो जाएंगे। और इस टाइप की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। तो फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल की क्या कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो क्या हो गया 1 1 1, और दूसरा मेंबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 1 1 बार 1, या फिर तीसरा मेंबर क्या हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, 3 के 3 1 होगा, तीनों का बार भी हो सकता है। देखो 1 बार 1 बार 1 बार भी हो सकता है, या क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पर 1 1 बार, सॉरी 1 1 1 बार, ऐसा हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, और इस टाइप के फैमिली को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं हम इसको, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। ठीक है, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। और इसको हम कंबाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम रहेंगे, ग्रेटर देन लेस देन साइन 1 1 1, और ऐसे फिर लेस देन ग्रेटर देन साइन। ओके, पहले लेस देन साइन, ग्रेटर देन, इसके अंदर क्या रहता है 1 1 रख दिया, और ये किसको दिखाएगी, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल को दिखाएगी। ओके, और इसको नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो निकल के आते हैं इस टाइप के, वो कितने निकल के आते हैं, 8 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8, क्योंकि 8 डायगोनल, और एक में अगर ऐसा है तो दूसरे में उसके ठीक उल्टा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास मिलर इंडिसेस निकल के आएंगे वो 8 निकल के, यहाँ बोल सकते हैं टोटल फैमिली मेंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन निकल के आए, 8 कॉम्बिनेशन। किस केस में, किसके लिए, फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल के लिए ना। लेकिन अभी तक हमने इतने सारे मिलर इंडिसेस निकाले, किसी में भी फ्रैक्शन नहीं आया ना। अब एक दो एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं जिसमें हमको फ्रैक्शन देखने को मिले। तो उसके लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक बॉडी, अगेन एक क्यूबिक सेल है, और इस क्यूबिक सेल में मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लूंगा, और मैं यहाँ पर अपने जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, यही मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, ओरिजिन भी क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। ओके, इस तरीके से है मेरे पास ये कोई एक क्यूबिक सेल है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है। नाउ अब ये क्या है, मेरा सेंटर है। अगर सेंटर है तो ये कौन सी एक्सेस होगी, जेड एक्सेस, ये कौन सी होगी मेरे पास, वाई एक्सेस, और ये कौन सी होगी मेरे पास यहाँ पर, एक्स एक्सेस। और ये क्या है, मेरा ओरिजिन है। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ पर, ओके थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहाँ पर है, इस लाइन के इस जो यहाँ पर एज है इसके सेंटर पर है। मैं जूम कर रहा हूँ, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास, पॉइंट के है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो देखो वाई एक्सेस में कितना, सॉरी एक्स एक्सेस में कितना आया, ये 1 आया, फिर वाई एक्सेस में कितना गया, ये 1/2 गया, और जेड एक्सेस में कितना गया, ये नहीं गया, यानी कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1, 1/2, 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे मेरे पास, 0, 0, 0। अगर मैं यहाँ पर ओके का क्या निकालूँ, मिलर इंडिसेस निकालो, कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान है निकालना, फटाफट निकाल दो। कितने हो जाएंगे, क्या करोगे, हेड के कोऑर्डिनेट से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दोगे। हेड के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास यहाँ पर 1, 1/2, 0 है। तो किसके लिए देखो, फॉर ओके, किसके लिए, फॉर ओके डायरेक्शन।
देखो ओ के डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस निकालनी है तो कैसे निकालोगे यहाँ पर के क्या है मेरे पास 1, 1/2, 0, फिर क्या है मेरे पास यहाँ पर 0, 0, 0, क्या कर दो माइनस, तो माइनस करके क्या आ जाएगा देखो ये 0, 1/2 और ये कितना है यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। सॉरी ना, अब देखो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन में है, 1/2 फ्रैक्शन में है, क्या करना है इस फ्रैक्शन को क्लियर करना है और ऐसे क्लियर करना है कि जो यहाँ पर नंबर आए वो क्या है मेरे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर हो। तो क्या कर देंगे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा मेरे पास है 2 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये क्या है मेरे पास इंटीजर है तो इसको सिंपल क्या कर देंगे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास मिलर इंडिसेस फॉर दिस लाइन ओके निकल के आ गई। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। सिमिलरली कुछ और अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ से कुछ इस तरीके का है, ओके, कुछ यहाँ से इस पॉइंट से आया और कहाँ आया इस के पॉइंट पर आया, ठीक है। कहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट क्या है के हो गया है, मैंने अज्यूम कर लिया इस पॉइंट को पी अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे पास बताओ, वाई एक्सिस में y 1 गया और वाई एक्सिस में 0 गया, वाई एक्सिस में 1, जेड एक्सिस में 1, निकालो भैया कितना आएगा आंसर। क्या निकालना है हमको, इस पी के निकालना है, ये क्या है पी के, तो यहाँ पे के क्या है हेड है, तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ के माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पी करो, कितना आ जाएगा देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ के माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पी करना बड़ा आसान हुआ, ओके। तो क्या हो जाएगा इधर पे फॉर किसके लिए, फॉर पी के डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर पी के डायरेक्शन, तो पी के डायरेक्शन में क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ के कितने है मेरे पास 1, 1/2, 0 है और कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है मेरे पास यहाँ पर टेल यानी 1 है, फिर कितना है 1 है, अगेन कितना है 1 है, क्या करना है दोनों को माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो कितना आ गया देखो यहाँ पर -1 आ गया और ये कितना 1/2 - 1 कितना आएगा माइनस का 1/2 आ गया और ये कितना आ गया देखो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे क्लियर कैसे करोगे, इसको क्या कर दोगे आप सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी फ्रैक्शन क्लियर करना है, यानी 1/2 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन क्लियर करो तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास 1, ओके, कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर कितना है यहाँ पर -1, फिर कितना है यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, ओके ना। अब क्या लिखना है मिलर इंडिसेस लिखनी है, तो यहाँ पर नेगेटिव भी है, जो नेगेटिव है वो कहाँ आ जाता है पर बार में चेंज हो जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 1 का क्या आ जाएगा ये बार आ जाएगा, फिर 2 का कितना आ जाएगा ये बार आ जाएगा, तो ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो ये क्या होगा मिलर इंडिसेस फॉर दिस लाइन पी के हो गया, ओके। तो ये क्या होगा हमारे पास मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप अपनी बुक में देखिए तो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिलर इंडिसेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।